जी हेलो फरमाइश कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर पहले तो धन्यवाद आपका करूंगा कि आपने मेरा फोन रिसीव किया। जी और सर मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। जी स्वागत है बाबू यादव जी। वाराणसी के सबसे पहले हमें मौसम के हाल बता दीजिए कि वहाँ पे कैसी गर्मी पड़ रही है। यहाँ तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और आपके यहाँ चाहे जैसी भी यहाँ पे 44-45 डिग्री तापमान कई दिनों से चल रहा है। तो यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है और बारिश का कहीं अता पता नहीं है। और यहाँ बनारस में गंगा जी का जल स्तर भी बहुत कम हो गया है। गंगा जी के किनारे पूरा रेत ही रेत दिखाई पड़ रही है इस समय। जी 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 घाटों से गंगा बहुत दूर जा सकती है। अब देखिए गर्मी का मौसम में तो ये देखने को जरूर मिलता ही है। अच्छा, गर्मी से बचाव के लिए जो आपके यहाँ प्रचलित खान पान हो वो थोड़ा सा जिक्र करिए। गर्मी से बचाव के लिए तो सभी को मालूम है कि पूरी बार का कपड़ा पहनना चाहिए, ठंडे पेय पदार्थ का इस्तेमाल करना चाहिए और जहाँ तक हो सके धूप से बचना चाहिए। यहाँ तो बनारसी लंगड़ा बहुत है, यहाँ का फेमस है लंगड़ा आम। जी यहाँ बनारसी लंगड़ा फेमस है जो कि यहीं का है। अच्छा, और ये बाहर जाता है, यहाँ से विदेशों को भी जाता है। जी और यहाँ का पान तो फेमस सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पान खाने वाले भी शौकीन है, जबकि यहाँ पान की खेती नहीं होती है। गजब बात है, वहाँ का पान फेमस है, खेती नहीं होती है। हाँ, तो फिर कहाँ से आता है पान? बड़ी मंडी यहाँ लगती है जो कि बाहर से पान यहाँ आता है, ट्रक का ट्रक बाहर से आता है पान वहाँ पे। हाँ जी, वो उड़ीसा से आता है, गंजाम से आता है और जबकि यहाँ पान की खेती नहीं होती है। लेकिन वहाँ पान बनाने वालों की वो जो कला है उसी वजह से फेमस है। बनाने की कला, पान पकाने की कला है, वो यहाँ की खासियत है। और जो यहाँ का जो मसाला है वो यहाँ का विशेष है। पान तो सभी जगह बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर गाना सुनने से पहले 2 लाइनें कहना चाहूंगा, इजाजत दे तो जी। कि जरा सी जिंदगी है और अरमान बहुत है और हमदर्द नहीं कि इंसान बहुत हैं और दिल के दर्द को सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत हैं। जी 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 जी। ये डांस फिल्म का गाना ये मेरा दिल यार का दीवाना। आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई कि इतने दिन बाद आपसे बात हो रही है। हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हमारे नए नए श्रोताओं के फोन आते हैं। हमें आपसे बात करके जी धन्यवाद। सुनते हैं आपकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, मैं ग्राम हथेड़ा तहसील बिजरावगढ़ जिला कटनी से बद्री प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ। बद्री प्रसाद कुशवाहा, आपकी हमारी पहली बार बात हो रही है ऐसा लग रहा है। जी सर। क्या करते हैं बद्री जी आप? मैं तो खेती किसानी करता हूँ सर। खेती किसानी करते हैं, तो अभी गर्मियों में भी फसल ले लेते हैं? जी, उड़द की फसल लगी थी सर। अरे वाह, तो निकल आई है? जी जी। अब अपनी खरीफ की फसलें बिकेगी है ना? जी जी। कौन सा गाना सुनना है आज? सर गाना फिल्म का नाम मोहरा और गाने के बोल हैं टिप टिप बरसा पानी। टिप टिप बरसा पानी। जी। आपके यहाँ बरस रहा है कि नहीं? सर इसी से इंतजार है। चलिए बरसेगा। और बद्री जी कब से सुन रहे हैं रेडियो, कितने सालों से सुन रहे हैं? सर रेडियो तो करीब 30 से 25 साल सुनते हुए हो गया। क्या बात है। तो अपनी कोई याद बचपन की जो रेडियो से जुड़ी हुई हो? याद है सर, जब पहले अरविंद सोनी जी रहे आकाशवाणी छतरपुर में रहते थे सर, तो बहुत सुनता था। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की मतलब ये याद है जो आप सुना करते थे बचपन में उनकी प्रस्तुति में? बढ़िया बढ़िया। तो आज भी आप लगातार आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं ना? जी 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 सर। जी सर, बहुत अच्छी बात है। सुनवाते हैं बद्री जी आपको आपके फरमाइश का मोहरा फिल्म का ये गाना। थैंक यू सर। नमस्कार।
हेलो फरमाइश। जी सर जी, हेलो फरमाइश। मैं ग्राम सरसमा, जिला मुरैना से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ। पहले हमें अपनी फरमाइश बता दीजिए। सर जी, फिल्म का नाम है सावन को आने दो। जी। ये शीर्षक गीत है, तुम्हें गीतों में डालूंगा। सावन को आने दो। जी 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 जी। कैसी गर्मी है आपके चंबल की घाटियों में? सर जी, यहाँ तो टेम्परेचर कम से कम 40 के करीब है, 40-45। चंबल की घाटियों में टेम्परेचर 40 से 45 है। जी सर जी। बारिश के अभी आसार वहाँ भी नहीं होंगे? अभी नहीं है, चाहे कम से कम 8 दिन भी आसार नहीं है। जी जी जी। काफी आप पुराने श्रोता हैं आकाशवाणी के, तो हम जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी से जुड़ी हुई बचपन की यादें, चाहे वो कोई भी केंद्र आप सुनते हो पहले, वो आप साझा करें आज। आकाशवाणी से सर जी मेरा बहुत पुराना ना, बचपन से ही वैसे साहब आज तक सन 1968 में मैंने की थी आकाशवाणी में। तो सबसे एक ताजा याद है मुझे, उस समय सबसे पहले मैंने पत्र लिखा था रेडियो सिलोन के लिए। उस समय वहाँ भी सयानी जी, मनोहर महाजन जी होते, तो मेरा पत्र अपने पेड़ में लकड़ी काट रहा था, उस समय मैंने अपना पत्र सुना, रेडियो साथ भी लिए था। जी जी जी। तो वो याद आज तक नहीं भूलती है सर जी मुझे। पहली बार आपने अपना नाम रेडियो पर सुना, बहुत अच्छी बात है। मुझे याद है, जरा जरा हम ये आज की थीम रखे हैं कार्यक्रम की। तो तरसमा जी मुरैना से फोन था हमारे हरबिलास सिंह तोमर जी का। धन्यवाद आपको। सुनवाते हैं आपको आपके फरमाइश का ही गाना। जी सर जी, नमस्कार। मैं दीवाना हूँ सर जी। जब मैं 10 वर्ष का था, आपसे बताऊँ, तब से रेडियो को मैं बहुत सुन रहा था। और रेडियो में अक्सर मैं ये सुना करता था कि जब कोई जैसे कोई भी आकाशवाणी लगाऊं, अगर मैं छतरपुर ऑन कर दूं तो लता जी की आवाज में गाना चलता था, और रीवा लगा दूं तो लता जी की आवाज में, और जबलपुर लगा दूं तो लता जी की आवाज में। तो मम्मी जान से कहा करता था कि ये मम्मी जान, अभी जो लता छतरपुर में थी तो ये जबलपुर कैसे पहुंच गई, और जबलपुर से जो है रीवा कैसे पहुंच गई। नहीं, वहाँ तक रिकॉर्डिंग चालू होती है। जी 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 जी। बढ़िया बढ़िया। तो मुझे याद उस समय की याद है, ये मैं नहीं जानता था सर जी की मतलब रिकॉर्डिंग के वो मतलब सीडी लगाया करते हैं आप, वो सीडी चला करती थी। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्डर चला करते थे। हाँ, तो सर जी ये शुरुआत में, और जब मैं मेरी शादी हुई थी तो मैंने रेडियो ही अपने उसमें मतलब शादी में मंगाया था। मतलब जब वो दूल्हा जो होते हैं तो कहते हैं कि वो दूल्हा गुस्से में क्या नाश्ते करते समय, तो मैंने रेडियो ही मंगाया था सर जी। और मैं ये रेडियो सुनना चालू किया हूँ सन 80 से। बिल्कुल, दूल्हा कलेवा में पहले रेडियो और साइकिल का बड़ा क्रेज रहा। नाश्ते में जब तक रेडियो नहीं मिला फिलिप्स का, तब तक मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो बोले यार इन्हें रेडियो दे दो, नहीं तो ये नाश्ता नहीं करेंगे। बढ़िया बढ़िया। और सबसे पहले शुरुआत मैंने आकाशवाणी छतरपुर से की है सर जी। जब सबसे पहला गीत मेरा फरमाइशी कार्यक्रम में पत्र के माध्यम से निकला था, तो लाल दुपट्टा मलमल का निकला था, क्या करते थे साजना। तो ये मेरी पहली पसंद थी सर जी। और जब मेरा नाम रेडियो में निकला था पत्रों के माध्यम से, तो मैंने पूरे गांव वाले बहुत खुशी से उछलने लगे थे सर जी। ये 93 की बात हो सकती है शायद। उसी समय मैं आकाशवाणी छतरपुर आमने सामने गया था, सुगंधा जी से मेरी बात हुई थी सर जी, श्रीमान जी। बहुत बढ़िया। रेडियो बहुत ही पॉपुलर है। मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहता हूँ कि रेडियो की दीवानगी, इसमें न डिस्टर्ब होता है और न लाइट की जरूरत रहती है, न आंखें खराब होती है सर जी। और बहुत ही मधुर गीत जो होते हैं उसमें बहुत ही मधुरता रहती है सर जी। बिल्कुल। चांद मोहम्मद जी, आपने बहुत अच्छे अपने संस्मरण दोहराए। सुनवाते हैं आपको आपके फरमाइश का ये गाना। नमस्कार। आज से बात करके मजा आ गया सर जी। आज मेरा दिन जो है तो अच्छा सुकून से गुजरेगा सर जी। सुनवाते हैं आपको आपके फरमाइश का ये गाना। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार। तेरा मेरा साथ जैसे चांद और रात, चांद